मैं संदीप कुमार सहायक अभियंता टीसीसी सूत्रगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूंगा जिनका तकनीकी सहायक मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात डीबी के लिए चयन हुआ। इससे पहले 2 वीडियो मैं आपके लिए बना चुका हूं, फिर भी कई विद्यार्थियों की दिक्कत आ रही है। तो आज मैं मेरे ही विद्यार्थी लक्ष्मी नारायण के सभी डॉक्यूमेंट जिसका डीबी होने जा रहा है उसका आधार पर आप सभी को जो डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं वो आपको बताने जा रहा हूं। तो बहुत ही ब्रीफ वीडियो रहेगा, सभी विद्यार्थी लगातार इस वीडियो को जरूर देखेंगे और अगर आपको मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो जैसा कि आप सभी को दिखाई दे रहा है, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपको लगाना है वो आपको डॉक्यूमेंट लगाना है जो आपने फॉर्म भरा था। फॉर्म भरते समय जो डॉक्यूमेंट आपने एक फॉर्मा दिया गया था, जो आपको भरना था ऑनलाइन, वो आपको दिया गया था, वो लगाना है। अब सभी विद्यार्थियों को दिक्कत आ रही है कि मैंने इसमें बहुत सारी गलतियां की है, कोई मेरिट है तो उसने अनमेरिट दिखाया है, और अगर कोई अनमेरिट है तो उसका किसी ने कारणवश मेरिट दिखा दिया गया। कोई एससीसी है तो उसने अदर कैटेगरी भर दी है, कोई ईडब्ल्यूएस से है। तो ये सब कोई दिक्कत आपकी नहीं है। अभी आप वहां पर जाएं, जब भी आप जयपुर जाएंगे तो आपसे एक अलग से प्रोफार्मा भरवाया जाएगा, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स और उनके नंबर दिखाए जाएंगे, जो भी आपके नंबर है उन पे लिखे जाएंगे और उसके आधार पर आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। तो आप किसी तरह भी चिंतित न हो, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं वो रेडी करके एक तरीके से वहां पहुंचे। तो इसी के साथ अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो आपको डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है, ये फॉर्म का पहला पेज है। अब इस फॉर्म का जो पहला पेज है, आपको इसमें मेरे विद्यार्थी फोटो दिखाई दे रही है, ठीक है। इसने अपनी फोटो लगा दी है, कलर फोटो आपको लगानी है इसके पहले पेज पे। इसके बाद अपने पास जो आपके पास फॉर्म भरा था उसको दोनों फोटो है, तो लगभग आपकी दोनों फोटो मैच करनी चाहिए जो आपने उस समय फॉर्म भरते लगाई थी। अब अपने क्या करना है, सुपर स्क्रॉल करें। अब आपको क्या करना है, जैसे कि आपका पहला फाइल आपका दिखाई दे रहा है, ऊपर स्क्रॉल करते जाए लगातार। तो इसमें अपने क्या करेंगे कि इसमें प्रत्येक पेज पर आपके साइन होने चाहिए। जो साइन आपने फॉर्म भरते समय किए थे वो आपके साइन एडिटेड होने चाहिए, वैसे के वैसे। ऊपर स्क्रॉल करते जाए तो पहला फॉर्म आपके पास ये आ जाएगा और इसी फॉर्म के अंदर आपने जो डिटेल भरी है वो आपकी इसमें सारी मेंशन की गई है। इसके बाद इसी में आपकी है फीस डिटेल। ये जो आपने जो फीस भरी थी उसकी आपकी डिटेल है, वो फीस की रिसिप्ट इसी के अंदर है, वो भी इसके साथ शामिल है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये आपका पहला जो पेज दिखाई दे रहा है, लगातार आप स्क्रॉल करते जाएं, ठीक है। तो यहां तक जो आपको पहला पेज दिखाई दे रहा है, ये आपका पहला पेज, यहां तक। ये इसके बाद एग्रीमेंट चालू होता है, थोड़ा ऊपर करें, नीचे करें वापस इसको। तो यहां तक आपके पास ये पहला पेज जो आपने फॉर्म भरा था वो आपको दिखाई दे। तो इस फॉर्मेट पे आपको प्रिंट निकालना है और इस पे प्रत्येक पेज पे आपके साइन होने चाहिए। तो पहला डॉक्यूमेंट आपको अच्छे समझ में आ गया जो कि आपको तैयार करना है। अब आप नेक्स्ट करें। अब अगला भाग था एफिडेविट का। इस एफिडेविट से संबंधित बहुत ज्यादा क्वेरीज मेरे पास पहुंची हैं कि सर हम एफिडेविट किस तरह से बनाएं, और एफिडेविट बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है, जिसको आपको अच्छे से बनाना है। तो आपको देखिए जिस प्रकार इस विद्यार्थी ने मेरे निवेदन बनाया है, इस पे 50 रुपए का स्टाम्प लेना है और उसमें जितने भी पॉइंट मेंशन किए गए हैं, कई विद्यार्थी 1 पॉइंट 2 पॉइंट लिख रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। सातों के सातों पॉइंट आपको मेंशन करने हैं और उसमें जो डिटेल आपको मांगी गई वो आपको भरनी है। जो आपके पास डिटेल नहीं है, जैसे आपके पास किसी तरह की एफआईआर वगैरह दर्ज नहीं है, तो उसको खाली छोड़ देते हैं। तो देखेंगे आप इसको कैसे बनाया गया। तो एक बार रुके यहाँ पे। तो जैसा कि आप दिखाई दे रहा है, आपको देख पा रहे हैं, इसमें नीचे करें इसको। तो इसमें आप देखें कि ये इसमें आपको डिटेल भरी गई है इसमें, ठीक है। तो इसमें पहला तो ऑप्शन दिखाई देगा आई एम अनमैरिड। अगर आपके पास आप अनमैरिड हैं तो आपके पास कोई फैमिली डिटेल नहीं होगी, तो आपको खाली छोड़ दो। इसमें सेकंड पॉइंट आपको जो दिया गया है, इसमें दिया गया कि दैट आई हैव नॉट आइदर दैट ऑफ एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट मी। तो मेरे जो अगेंस्ट है किसी प्रकार का क्रिमिनल केस दर्ज नहीं किया गया है या पेंडिंग नहीं है। और जो चौथा पॉइंट है दैट नोट एफआईआर हैज बीन लॉग्ड अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ किसी प्रकार की कोई एफआईआर दर्ज नहीं है। इसके बाद मेरे इस विद्यार्थी के कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, फिर भी इसने चारों जो सातों के सातों पॉइंट मैंने मेंशन किए। तो आप देखेंगे कि लास्ट वाला जो पेज है आपको दिखाई दे रहा है, तो यहां हमने 7 नंबर पॉइंट तक मेंशन किए। तो आपको इस एग्री जो आपके पास एफिडेविट है, सातों पॉइंट आपको दिखाने हैं और इसके बाद आपके साइन हो जाएंगे। लक्ष्मी नारायण जैसे इसका नाम दिखाई गया, रोल नंबर लिखना है, आपके पास जो पोस्ट है टेक्नीशियन 3rd है, प्लांट अटेंडेंट है, ठीक है, वो आपको लिखनी है, ठीक है। तो ये आपको एफिडेविट इस तरह से तैयार करना है, सातों के सातों पॉइंट आपके जरूर मेंशन करें इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पेज करें। तो दूसरा महत्वपूर्ण दस्तावेज ये हो गया। अब आते हैं अपन आईटीआई के जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाने हैं उसके बाद। तो आईटीआई के डॉक्यूमेंट आपको लगाने, जैसे इस विद्यार्थी के जो डॉक्यूमेंट जो आपके पास मार्कशीट दिखाई दे रही है, इसमें आपके चारों सेमेस्टर के, क्योंकि पहले जो सेमेस्टर था, पहले 4 सेमेस्टर थे, इसके बाद इसने ईयरली सिस्टम किया है, तो चारों सेमेस्टर के मार्क्स इसमें दिखाए गए हैं। तो ये एक आपकी पूर्ण मार्कशीट है।
इसके बाद ऊपर आगे जाए, इसके बाद अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट। तो ये जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको संलग्न करना है, वो भी आपकी कॉपी इसके साथ होनी चाहिए। तो ये आपके साथ आईटीआई का सर्टिफिकेट लगा दिया है। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट आपको तैयार करवाना है वो आपको कराना है परसेंटेज सर्टिफिकेट। परसेंटेज जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि जो आपके पास जितने भी आपने टोटल मार्क्स अर्जित किए हैं उसके आधार पे आपको आपके लिए बनाया जाता है आईटीआई का परसेंटेज सर्टिफिकेट। तो वो आपकी जो संस्था जहां से आप पढ़े हैं वहां से आप आईटीआई का सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो ये जो 3 डॉक्यूमेंट आपको आईटीआई में जाना है और इसके बाद आपको बनवाना है उसी आईटीआई कॉलेज से चरित्र प्रमाण पत्र। तो जहां पे भी आप लास्ट एजुकेशन आपकी रही है, आप आईटीआई दिखा रहे हैं तो आईटीआई होगी। अगर आपने कहीं इसके बाद कोई डिप्लोमा किया है तो डिप्लोमा वाली संस्थान हो जाएगी। तो वहां से आप अपना चरित्र प्रमाण बनवा सकते हैं। तो ये जो चौथा जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है वो बनवाया गया चरित्र प्रमाण पत्र। तो अब तक मैं आपको बता चुका हूं कि जो आपने फॉर्म भरा है, उसके बाद आपने फीस रिसिप्ट लगाई है, उसके बाद आपने बनाया एफिडेविट, उसके बाद आपने लगाना है आईटीआई की मार्कशीट, उसके बाद लगाना है आईटीआई का सर्टिफिकेट, उसके बाद लगाना है परसेंटेज सर्टिफिकेट और उसके बाद उसी आईटीआई संस्था से लेकर आना है आपको चरित्र प्रमाण पत्र। तो ये डॉक्यूमेंट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे 10वीं 10th क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट। आजकल आपके साथ दोनों एक साथ दिए जाते हैं, 10वीं की क्लास की मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों एक साथ आते हैं और इसी से आपका सत्यापन होगा डीओबी का, डेट ऑफ बर्थ का, यानी आपका जो आधार है डेट ऑफ बर्थ वो यहीं से ली जाएगी। तो प्रमाणित यहीं से होगा। तो इसके बाद आपको आईटी का ये आपके 10th की मार्कशीट होगा। अब अपन बात करते हैं इसके बाद डॉक्यूमेंट करोगे। इसके बाद जो डॉक्यूमेंट आ रहा है वो आपको डॉक्यूमेंट तैयार कराना है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। जैसे ये विद्यार्थी ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट में आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 3 साल पहले बनाया है तो आप एक 50 रुपए का स्टाम्प एग्रीमेंट या आप एफिडेविट इसके साथ लगा सकते हैं, तो वो भी आपका वैलिड होगा। अगर आप लेटेस्ट दे रहे हैं तो वो भी आपका वैलिड होगा और अगर आपने पिछले साल बनाया है तो भी आपका वैलिड होगा। ठीक है। तो जो आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है वो एक फाइनेंशियल ईयर के लिए दिया जाता है, वित्त वर्ष के लिए दिया जाता है। तो उसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत आने वाली नहीं। इसने इस विद्यार्थी ने लेटेस्ट अभी भी बनाया है। आप अगर आपका अगर 2025 में बना है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च 2026 तक, तो वो भी क्या होगा, वैलिड होगा। तो ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको बनाना है। इसी तरह जो विद्यार्थी नॉन क्रेडिट ईयर में है, अगर उनको भी आपको नॉन क्रेडिट का सर्टिफिकेट देना है तो वो आपको पिछले साल तक आप दे सकते हैं और उसके साथ अगर ज्यादा पुराना है तो आप 50 रुपए का स्टाम्प लगा दें उसके साथ। चलिए नेक्स्ट हो करें। तो इसमें जैसे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, इसमें इसके साथ आपको आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना है। तो ये आपका जो आय प्रमाण पत्र है ये भी आपको दिखाया गया कि पिछले जो 12 महीने हैं उसकी आपकी इनकम इस प्रकार रही है, जिसके आधार पे आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट दिया गया है। तो ये आपको इस तरह से आपको ये एक आय प्रमाण पत्र जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है वो बनाया गया है। इसके बाद देखिए, ठीक है, यहां तक आय प्रमाण पत्र आपका आ चुका है। नेक्स्ट स्क्रॉल करें। अब इसके बाद जो 2 डॉक्यूमेंट हैं नीचे, इसके बाद जो 2 डॉक्यूमेंट हैं वो 2 डॉक्यूमेंट आपको तैयार करवाने हैं। चरित्र प्रमाण पत्र, तो 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको 2 अन्य लोगों से भी तैयार करवाने हैं, जो आप सरकारी अध्यापक से भी बनवा सकते हैं, आपके सरपंच से बना सकते हैं, आपका कोई और कोई जानकार है वहां से भी आप उससे बनवा सकते हैं। तो 2 सर्टिफिकेट आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहां से बनवाने हैं। नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद आपके पास आता है मूल निवास, जहां पे आप निवासी हैं। तो ये आपका प्रमाण पत्र कितना भी पुराना हो चल सकता है, क्योंकि आप राजस्थान के मूल निवासी हैं, इसलिए आपको मूल निवास प्रमाण पत्र दिया जाता है, जिसे बोलते हैं बोनाफाइड सर्टिफिकेट। तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जितने भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके बनाए गए हैं उस पे आपको एक फोटो जरूर लगानी है। जैसे ये जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप देख रहे हैं ये बनाया गया है लक्ष्मी नारायण का, जो मेरे द्वारा ही बनाया गया है। ठीक है, तो ये आपको भी बनवाने हैं, डीडी ऑफिस से बनवाया गया है। ठीक है, एक इसमें मेरे द्वारा भी बनाया गया है। चलो नेक्स्ट है। ठीक है, तो लास्ट में आपके पास आता है आधार कार्ड। तो आधार कार्ड की भी कॉपी आपको लेके जानी है, जिसमें आपका नाम है जो सही अंकित होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ आपको वो सही होनी चाहिए और जितने भी आपके मूल दस्तावेज हैं उनमें सभी पर आपका जो नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, वो आपके क्या होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। आपका नाम, पिताजी का नाम, तो आपकी माताजी का नाम, ये सब आपके सही होनी चाहिए। तो ये सब आपको डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं। तो अच्छे से तैयार करके और पूरा सेट कंप्लीट करके 2 सेट आपको एक जैसे बनाने हैं जिसकी फोटोकॉपी हो और एक आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है। ठीक है, तो ये सब आपके डॉक्यूमेंट रेडी होने चाहिए। किसी तरह की आपको दिक्कत आती है तो मेरे आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको डिटेल्स में मिल जाएंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की निःशुल्क क्लासें मेरे द्वारा दी जाती हैं और जो भी विद्यार्थी आर्थिक रूप से कमजोर है वो मेरी इस संस्था से जुड़ सकते हैं, टीसीजी शुक्लगढ़ से, और अपना भविष्य को उज्जवल कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।